अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज इस व्लॉग में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जिसमें स्पेशली पिछले कुछ टाइम में लोगों ने पूछा कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, कुछ और सवालात थे, उसके हवाले से थोड़ा सा आज हम देखेंगे। वो कि ये व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। तो आपको अगर किसी किस्म की भी रहनुमाई चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे 0312678222 पे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी बेहतर तरीके से आपको रहनुमाई दूँ वो आपको दे सकूँ और वो मैं दूँगा। चलें, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन था मेरे पास एक यूट्यूब की वीडियो पे, जिसमें पूछा गया कि जी यहाँ पे लोग जो रिहाइश पज़ीर हैं या जो रिहाइश पज़ीर होंगे कि फ़लाँ सेक्टर के अंदर DHA क्या चार्ज कर रहा है मेंटेनेंस को लेकर। तो अभी एज सच मेरे अज़ीज़ मैं आपको कोई इस किस्म की रहनुमाई नहीं दे सकता, क्योंकि अभी फ़िलहाल इससे मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन है वो DHA विलाज़ के अलावा जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं 10 मरला के हवाले से पूछा गया था सेक्टर यू को लेकर। तो सॉरी, उस हवाले से अभी कोई ऐसा एज सच कोई आपको इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह इस चीज़ को लेकर मैं आपसे ज़रूर चीज़ शेयर करूँगा, क्योंकि लोग अभी लिवेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे रिहाइश रखना शुरू कर दी है। ये नहीं है कि लोग यहाँ पे आ नहीं रहे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी था कि क्या DHA मुल्तान लिवेबिलिटी की तरफ जा रहा है या नहीं। मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर आपने घर बने हुए तो देखे होंगे, जिनमें हमारा जो नुमायाँ सेक्टर है वो है सेक्टर एम फॉर मदर। इसमें काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। इसी तरीके से पोजेशन सेक्टर हमारा एक दूसरा है सेक्टर क्यू। इसके अंदर भी आपको काफ़ी घर बने हुए दिखेंगे। 10 मरला का सेक्टर यू है हमारा, इसमें भी काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। सेक्टर आर N2 कनाल को पोजेशन है, A2 कनाल को पोजेशन है, A फॉर एप्पल 1 कनाल और I1 कनाल को पोजेशन है। तो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपकी मैं आने वाले कुछ वीडियोस में ज़रूर रहनुमाई करूँगा कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं कनाल के 10 मरला के, 5 मरला के, 8 मरला के, वो DHA ने क्या डिसाइड किए हुए हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या DHA मुल्तान इस वक्त सेल परचेज़ के मामले में सुस्त रवि का शिकार है, या क्या लोगों ने यहाँ पे बाइंग करना बंद कर दी है, क्या लोगों ने प्लॉट ख़रीदना छोड़ दिया है DHA मुल्तान में लेकर, क्योंकि कीमतें अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बेहतर थीं और अब कहाँ पे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको पहले भी शेयर की थी, उस पॉइंट को आप में से कुछ लोग समझ गए। जो लोग वो वीडियो नहीं देख सके या बाद में उन्होंने मेरा चैनल देखना शुरू किया, तो उनको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, जिन्होंने बहुत कम रेट पे बाइंग की थी आज तकरीबन वही लोग सेल आउट कर रहे हैं। या जिन्होंने 5-7 प्लॉट रखे हुए थे, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 30 मिलियन थी, तो 30 मिलियन उन्होंने उस वक़्त पीक में 5 या 6 प्लॉट से पहले ही प्लॉट्स बेचकर उसमें रिकवर कर ली थी। अब जो बकिया अमाउंट थी वो यूँ समझें कि या सिर्फ उनका प्रॉफिट है, या यूँ समझें कि उनकी जो वो उस टाइम की इन्वेस्टमेंट थी वो पड़ी हुई है। तो इस वक्त जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो कम कीमत पे सेल हो रही हैं, और वो यही वजह है। नहीं तो कोई भी मेरे ख़्याल से आप में से ऐसा नहीं होगा कि जिसने अगर 1.5 करोड़ पे कोई प्लॉट ख़रीदा था कनाल का, अब वो अपना प्लॉट 80-85 लाख या 70 लाख पे सेल करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोग आज भी बाइंग कर रहे हैं। लेकिन आज के बायर की मैं एक आपको बताऊंगा खूबी कि ये बायर आज का है कौन। आजकल इन्वेस्टर इतना नहीं है DHA मुल्तान में। इन्वेस्टर से ज़्यादा जो मैं रेशो कहूँगा वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे घर बनाना है, क्योंकि अभी पिछले 2 माह के अंदर या 3 माह के अंदर मेरे थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन ट्रांजैक्शंस करने वालों का यही था कि उन्होंने यहाँ पे घर बनाना था। या मज़ीद जो लोग मेरे से प्लॉट लेने के ख्वाह हैं,
जिनके साथ मेरी किसी भी प्लॉट को लेकर डिस्कशन चल रही है, उनका पर्पस यही है, 70% लोग 80% लोग ये हैं कि जी यहाँ पे हमने घर बनाना है, हमें ऐसा सेक्टर चाहिए जहाँ पे हम पोजेसन के बाद अपना घर बनाएं, डेवलपमेंट करीब हो चुकी हो, पोजेसन करीब हो और हम वेवर स्कीम का फ़ायदा लें। एक तो हो गए ये वाले बायर आजकल, और एक बायर आता है वो जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, बायर ने तो, जो जेन्युइन बायर है जिसको हम कहते हैं कि जी वो एंड यूज़र है जिसने यहाँ पे रहना है, उसने तो अपनी फिजिबिलिटी देखनी है कि उसने कहाँ से मूव करके DHA मुल्तान में शिफ्ट होना है, वो उसके मुताबिक अपने सेक्टर्स को टारगेट करता है। ज़ाहिर सी बात है, जिसने बोसन रोड से दाखिल होना है एक कनाल के लिए उसके पास B2 है, सेक्टर D है, HI है, या 10 मरला का सेक्टर B1 है। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसे एंड यूज़र्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि चलें जी हम कुछ टाइम और वेट करके प्लॉट ख़रीद लेते हैं। तो इन्वेस्टर भी इस चीज़ पे काफ़ी हद तक निगाह रखे हुए होता है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे 3 किस्म के यहाँ पे हमारे जो एंड यूज़र्स हैं जिनको मैंने देखा है, जो मुल्तान सिटी से DHA मुल्तान में शिफ्ट होने जा रहे हैं, उनका ये आपको मैप पे दिख रहा होगा कि मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से जो हमारा बहाउद्दीन ज़करिया गेट या इकबाल गेट के नाम से है, इस गेट से दाखिल होते हुए हमारे सेक्टर O आता है 1 कनाल, सेक्टर N, सेक्टर I, सेक्टर E। इन 4 सेक्टर्स पे उनकी ज़्यादा तरजीह रह जाती है कि जी हमें अंदर आगे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि इसी एरिया के अंदर उनको कमर्शल्स भी मिल जाते हैं, पार्क्स भी मिल जाते हैं, और मसाजिद तो हर सेक्टर में DHA मुल्तान ने दी हैं और पार्क्स भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। तो मुल्तान शहर से आने वाला बंदा यकीनन यहीं रहेगा, ना कि वो सेक्टर G, सेक्टर L पे जाएगा, ना ही सेक्टर A में जाएगा वो। इसी तरीके से जो हमारे डेरा गाजी खान साइड से दोस्त आ रहे होते हैं, उधर से जो आने वाले हमारे लोग हैं, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, जो ये वाली हमारी बेल्ट है, इस बेल्ट से आने वाले लोग हमारे बोसन रोड से दाखिल होते हैं, क्योंकि उनका जो एक अगर हम कहें कि आने का रास्ता है वो हेड मोहम्मद वाला से आते हैं बाईपास, और वहाँ से बोसन रोड से होकर वो हमारे DHA मुल्तान में दाखिल होते हैं। तो उनको ये वाला एरिया ज़्यादा सूट करता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जिन्होंने मुल्तान से बाहर से आना है, मतलब अगर हम अपर पंजाब की बात कर लेते हैं, लाहौर से आना है, या उन्होंने इस्लामाबाद से आना है, या उन्होंने खानेवाल, विहाड़ी, बूरेवाला, शोरकोट, जंग, जो ये वाली फैसलाबाद, जो ये वाली हमारी बेल्ट है, जो इस साइड से आ रहे हैं, तो उन्होंने मोटरवे से एंटर होना है। अब उनके लिए 2 रास्ते हैं, एक शाहरुख आलम गेट जो हमारा इस वक्त फंक्शनल है, यहाँ से आप लोग दाखिल हो सकते हैं। लास्ट ईयर इसकी जो है इनॉग्रेशन हुई थी। तो अगर ये एक कनाल को टारगेट करते हैं तो इनका टारगेट XY, सेक्टर U, सेक्टर Q तक रहता है, या W12, या उनके लिए जो मौजूद सेक्टर है फिर सेक्टर R आ जाता है, या 8 मरला में तो जाहिर सी बात एक ऑप्शन है, और 10 मरला में वो सेक्टर U में रह जाते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ क्लाइंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई है जिन्होंने घर बनाना था, सेक्टर U में उन्होंने प्लॉट नहीं लिया कि जी जहां हम रह रहे हैं, जो हमारा काम है मुल्तान के अंदर, जो हमारी जॉब है, या जो हमारा आने जाने का जो हमें कंफर्टेबल पड़ता है, जहां तक हमारी आसानी से रसाई हासिल होती है, वो है सेक्टर B1। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर भी इस चीज़ को स्टडी कर रहा होता है। आज जो वो बाइंग कर रहा है, या तो वो W12 XY में, या अगर हम देखें मतलब जो मेन बुलेवार्ड के करीब करीब के सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और 5 मरला की आपके पास ऑप्शंस 3 है फ़िलहाल DHA मुल्तान में। सेक्टर P और T, सेक्टर P और T हमारे रिंग रोड के ये करीब के सेक्टर हैं, पाकिस्तान स्क्वायर के पास शाहरुख आलम गेट से दाखिल होते हुए। अगर हम मती तल गेट से दाखिल होते हैं, फातिमा जना इशारा कैद आज़म से अगर हम यहाँ से दाखिल होते हैं फातिमा जना गेट से, तो यहाँ से 5 मरले का सेक्टर हमें सेक्टर 8 मरला को क्रॉस करके तब जाके हमें रसाई हासिल होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टर भी स्टडी करता है। आज वो
अच्छे रेट पे चीज़ें ख़रीद रहा है कि कल को जब यहाँ पे लिवेबिलिटी की तरफ लोग आएँ, या आप आगे जैसे जिन सेक्टर की पोजीशन करीब है लोग उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, सेक्टर एन, सेक्टर जी, सेक्टर एक्स, सेक्टर यू, ये 4 सेक्टर्स 1 कनाल के हैं जिनकी इसी साल अभी पोजीशन आना बाकी है। B1 की पोजीशन अभी डिले हो गई है। 8 मरला की पोजीशन इसी साल के एंड पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसके कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से DHA मतलब बहुत जल्द ही इसकी भी अनाउंसमेंट कर देगा। लेकिन अभी अगर हम ये कहें कि उसने ऑफिशियली कोई और डेट नहीं अनाउंस किया तो ऐसा नहीं है। और जो थर्ड बैलेट है हमारा, वो आप बेहतर जानते हैं सितंबर 2023 में होने जा रहा है। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए DHA मुल्तान से बेहतर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती मुल्तान रीजन में। अगर आप किसी और DHA में जाएंगे मुल्तान के अलावा, तो यकीनन वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफ़र फीसेस ये बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ को आप उम्मीद है बेहतर समझते हैं कि आपने अगर कम इन्वेस्टमेंट करनी है तो DHA मुल्तान से बेहतरीन, DHA मुल्तान से ज़्यादा महफूज आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता। अब मज़ीद आगे नया बजट आएगा, हो सकता है उस बजट में कुछ प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट हमें मज़ीद देखने को पड़े रियल एस्टेट के ऊपर, कि हो सकता है ट्रांसफ़र फीसेस जो हैं उनको बढ़ाया जाए, या शायद कोई टैक्स में कमी हो। खैर, कमी का तो कोई इम्कान देखने को नहीं मिलता, शायद मज़ीद कुछ और टैक्सेस लागू हो जाएं, या शायद उनको बढ़ा दिया जाए, या वही टैक्सेस जो पहले से चल रहे हैं उन्हीं को रिटेन कर लिया जाए। तो अभी देखना है कि जहां ओवरऑल बाकी फैक्टर्स इस वक्त हमारी रियल एस्टेट जो पाकिस्तान की है उसके ऊपर अपना एक असर दिखा रहे हैं, वहीं पे ये आने वाला बजट जो है 2023-24 का, ये बजट क्या असर दिखाता है। मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।